सुबह से शाम तक हम औरतें घर के कामों में लगी रहती हैं, हत्ता कि हम अपनी ज़ात को भी भूल जाती हैं। लेकिन फिर भी हमें वो एप्रिसिएशन नहीं मिलती जो हम डिज़र्व करती हैं। और बाज़ औक़ात तो हम काम करने के बाद अपने घर वालों के बिहेवियर से, स्पेशली अपने हस्बैंड के बिहेवियर से इतना मायूस हो जाती हैं। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम अपनी रूटीन को सिंपल बनाएं, अपने लिए टाइम निकालें, अपने लिए जीना सीखें, ताकि फिर हमें दूसरों के बिहेवियर से इतना फ़र्क ना पड़े। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आजकल ना गैस ने बहुत तंग किया हुआ है। पहले तो 6 बजे के बाद गैस आ जाती थी तो मैं आराम से नाश्ता बना लेती थी, लेकिन अब ना 7 बजे के बाद गैस आती है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने टाइम को क्यों वेस्ट करूँ, क्योंकि आपको तो पता है मैंने स्कूल जाना होता है, तो मैंने फिर घर के काम भी तो निपटाने थे। तो सम टाइम इसी तरह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। सम टाइम लाइट का इशू होता है, कभी गैस का इशू होता है। तो इस तरह ना हमें अपनी रूटीन को थोड़ा सिंपल बनाना चाहिए, थोड़ी बहुत ही चेंजिंग करनी चाहिए और अपने हर काम को ईजी बनाना चाहिए। अब यहाँ पर गैस नहीं थी, तो अगर मैं गैस का वेट करती रहती कि अभी गैस आएगी तो मैं अब नाश्ता बनाऊंगी, तो मेरा टाइम तो वेस्ट होना था। तो मैंने सोचा थोड़े से कपड़े जमा थे ना, तो मैं मशीन लगा लूँ। तो मैंने ना एक तरफ जो है वो मशीन लगा ली। मशीन लगाने के बाद ना फिर गैस आ गई और फिर मैं नाश्ता बनाने लगी। जो पहले आपने नाश्ते के क्लिप्स देखे हैं ना, वो गैस आने के बाद मैं नाश्ता बना रही थी। उससे पहले ना मैं मशीन मैं कपड़े डाल चुकी थी और नाश्ता बनाने के बाद ना मैं दोबारा से यहाँ पर आ गई थी। अब मैंने कपड़े पानी से निकालने थे, तो यहाँ पर ना मेरे सारे कपड़े जो हैं वो धुल चुके थे। और जब आपके कपड़े वॉश करने वाले थोड़े से हों, आपने मशीन लगानी हो, तो फिर आप ना बच्चों के बैग्स जो है वो भी धो सकती हैं, साथ बेडशीट्स या कोई भी ऐसी चीज़ ना आप डाल सकती हैं जो ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो। जैसे आप कवर वगैरह, आटे की पेटी होती है ना, उसकी कवर हो गए, माइक्रोवेव का दूसरा कवर अगर आपने घर बनाना हो। अच्छा, यहाँ पर ना सब कुछ वॉश करने के बाद ना मेरा अपना नाश्ते का टाइम जो है वो हो गया था। सुबह सुबह उठ के ना मैंने नहार मुँह चिया सीड्स विद लेमन वाटर वो पी लेती हूँ। और अब ना इसलिए मैं नाश्ता थोड़ा ना लेट करती हूँ। तो कपड़ों से फारुग होने के बाद मैंने यहाँ पर नाश्ता किया और फिर मैं स्कूल चली गई। गैस की वजह से ना मैं बर्तन नहीं वॉश कर पाती, क्योंकि स्कूल का टाइम हो जाता है। तो स्कूल से वापस आने के बाद मैं बर्तन वॉश करती हूँ। और अब यहाँ पर हमारा फ्रूट टाइम हो गया है। स्कूल से आने के बाद ना मैं सबको फ्रूट देती हूँ। और ये जो प्लेट है ना, ये मैंने अपने लिए नहीं, अपने हस्बैंड के लिए बनाई है, क्योंकि आजकल ना मैं थोड़ा ना मीठे से अवॉइड कर रही हूँ, तो मैं मैंगो से भी अवॉइड कर रही हूँ। और ये है मेरी प्लेट, इसमें मैंने मैंगो जो है वो ऐड नहीं किया, क्योंकि बच्चे भी सुबह नाश्ता करते हैं, उस टाइम बच्चों को भी कोई स्नैक्स चाहिए होता है, उनको भी ना खाने के लिए कुछ चाहिए होता है। इसलिए मैं ना बच्चों को भी फ्रूट दे देती हूँ और अपने हस्बैंड को भी और खुद को भी। अच्छा, मैं स्कूल से तकरीबन 11 बजे तक आ जाती हूँ और खाना तकरीबन मेरे घर वाले 12:30-1 बजे के दौरान खाते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी ना वो सब्ज़ी बनी हुई थी, तो मैंने जस्ट रोटियां बनानी थी। तो मैंने कहा टाइम है तो मैं इसको क्यों वेस्ट करूँ। तो मैंने सोचा कि जो सीढ़ियाँ मेरी छत की तरफ जाती हैं ना, मैं वो वाला एरिया साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि संडे को मैं नहीं कर पाई थी। और यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा कोई चूंटियाँ जमा थी कि मेरे पाँव पे आके चढ़ गई ना एकदम से। तो मैं इस तरह से सीढ़ियाँ जो है वो साफ़ करने लगी थी। अब आपके पास, आपको पता है ना, गैस का इशू है। और अगर आप लोगों के ना इसी तरह से सब्ज़ी बनी हो दिन को, मैं तो ऐसे मेरी मोस्टली बनी होती है, क्योंकि मैं डेली शाम को जो है ना वो ताज़ा सब्ज़ी बनाती हूँ, दाल जो भी मैंने बनाना हो। और स्कूल से आने के बाद तो आपको पता है नहीं बनती ना, तो मैं वही सब्ज़ी जो है ना हम वही खाते हैं। नाश्ते में हम कभी एग वगैरह बना लेते हैं। तो इस तरह से ना मैं ये रूटीन फॉलो कर रही हूँ। अब अगर मैं दिन को भी ताज़ा सब्ज़ी बनाना शुरू कर दूँ, शाम को भी ताज़ा बनाऊँ, तो मेरे लिए रूटीन भी टफ होती है। वैसे भी हमारी छोटी सी फैमिली है, तो अगर मैं 1 किलो सब्ज़ी लूँ, हाफ़ किलो भी लूँ ना, तो मेरे एक टाइम के लिए इनफ होती है। और किलो सब्ज़ी ना हमारे 2 टाइम जो है वो इजीली निकल जाते हैं उसमें। तो यहाँ पर ना जब तक खाने का टाइम होता है, मैंने सोचा कि मैं ये सफाई कर दूँ। सफाई करने के बाद खाने का टाइम हो गया था और मैंने रोटी बनाकर हस्बैंड को भी दे दी थी, बच्चों को भी दे दी थी। तो खाना जो है हमने खा लिया था। उसके बाद मेरे बच्चे जो हैं वो अकेडमी चले गए थे और अब ये असर का टाइम है। असर टाइम तक ना कपड़े जो सुबह मैंने फैलाए थे वो तो कब से ड्राई हो गए थे, वो मैं नीचे ले आई थी। और मैंने सोचा कि मैं लगे हाथों ना ऑर्गेनाइज कर दूँ। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, मैं सारे के सारे जो कपड़े हैं ना, उनको जब मैं ड्राई होते हैं उसके बाद ना प्रेस नहीं करती, मैं सारे कपड़े ना हैंग करके रख देती हूँ। इस तरह से फ़ौरन जब खुश्क होते हैं ना, आप हैंग करके रख दें। फिर जब आप उनको प्रेस करेंगी ना, तो प्रेसिंग में आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जब कपड़े ड्राई होते हैं साथ ही आप हैंग करें तो इनमें सिलवटें वगैरह ना बहुत कम होती हैं। तो पहले मैंने हस्बैंड की कपबोर्ड में हस्बैंड के ड्रेसेस रखे, अब मैं अपने जो ड्रेसेस हैं वो रख रही हूँ, साथ ही मैं बच्चों के भी कर दूँगी। तो मैंने सोचा कि बाद में डिनर की तैयारी करनी है, तो मैं साथ साथ ना कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँ। अब देखें, अगर मैं सुबह नाश्ते गैस का वेट करती रहती तो मेरा ना टाइम वेस्ट होना था, ना तो मेरे कपड़े धुलने थे, ना जो है मैं बच्चों के स्कूल बैग्स को वॉश कर पाती, समझे वो काम भी, क्योंकि मैं ना तकरीबन हफ्ते से सोच रही थी कि उनके मैंने स्कूल बैग्स जो हैं वो साफ़ करने हैं। तो अब मेरा वो काम भी हो गया था और मैंने लंच वगैरह का काम भी हो गया। ऊपर जो सीढ़ियाँ थी ना छत वाली, जो छत की तरफ जा रही थी, वो भी ना मैं कब से सोच रही थी मैंने वो सफाई करनी है, तो वो काम भी पड़ा हुआ था, तो मैंने वो भी करना था। और यहाँ पर ना बच्चों की बुक्स थी, उनके बैग्स भी ड्राई हो गए थे, तो मैं कह रही थी कि लगे हाथों ना मैं बुक्स को बच्चों के बैग्स में डाल दूँ। और जो मैंने स्टालर्स मेरे ड्राई हुए थे वो यहाँ पर मैंने इस तरह से अरेंज करके सेफ में रख दिए थे। और बच्चों के जो कपड़े हैं ना, बस मैंने अब वो ऑर्गेनाइज़ करने थे।
तो बच्चों के कपड़े ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ना मैं इस तरह के जो हैंगर्स हैं ना वो मंगवा लेती हूँ। यानी जो बड़ों वाले हैंगर्स होते हैं ना वो एक्सपेंसिव भी होते हैं और बच्चों के जो कपड़े हैं वो लाइट होते हैं, तो वो इतना कौन सा कोई उनका वेट होता है, इसलिए बच्चों के लिए मैं इस तरह के छोटे से हैंगर्स जो है वो मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के कपड़े भी ऑर्गेनाइज़ कर लिए थे, ये ऊपर रहीन के और नीचे रेयान के। मैंने आपके साथ ना बच्चों की कबर्ड शेयर की है। मैंने इस तरह से ना दरमियान में जो है वो हैंगिंग पाइप लगा कर ना एक कबर्ड में 2 जो है वो बनवाए हुए हैं बच्चों के लिए। और जो ही मैं कपड़ों से फ्री हुई तो मेरा ग्रीन टी पीने का टाइम हो गया था। अब ना मैं किचन में आ गई थी और मैंने अपने लिए ग्रीन टी बना ली, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि सारे काम भी चलते रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ना आपने अपनी ज़ात के लिए लाजमी टाइम निकालना है। जैसे मैंने पहले जो है अपने लिए फ्रूट की प्लेट बनाई, अब मैं अपने लिए मैंने ग्रीन टी बनाई, तो मैं साथ साथ ना अपनी केयर जो है वो लाजमी करती हूँ। जो ही मैं ग्रीन टी पीने के बाद रूम में आई ना और ये बेड के शीट की इस तरह की कंडीशन देख के ना मुझे तो इतना वो हो रहा था मुझे कि मतलब एकदम से कैसे, बस एक्चुअली ना मेरे हस्बैंड की आदत है, जब उन्होंने सेलफोन यूज़ करना होता है, जब वो शॉप से एक ना 5-10 मिनट के लिए अंदर आए ना, तो जहाँ पे उनका दिल करता है वो उधर ही लेट जाते हैं और उसके बाद ना वो ज़हमत नहीं करते कि वो बेड शीट को ठीक करें। खैर ये तो हर एक के हस्बैंड जो है ऐसे होते हैं, बहुत कम हस्बैंड मैंने देखे हैं कि जो बहुत सलीके वाले हों और जहाँ वो बैठते हों उसके बाद वो बेड शीट को बिल्कुल ठीक करके जाएँ। बहुत कम, तकरीबन 100 में से ना 10% मैं कहूँगी कि ऐसे हस्बैंड हो गए जो हर चीज़ की सफाई का और हर चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन का ख्याल रखेंगे। लेकिन मोस्टली जो मेरी सिस्टर्स हैं वो ऐसी हैं कि जिनके हस्बैंड भी बिल्कुल मेरे हस्बैंड की तरह होंगे। अच्छा, इन कामों से फ्री होने के बाद ना अब मैं रात को यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही थी और खाने में मैंने मसर चावल बनाने थे और शाम को तो मैं खाना खाती हूँ। वैसे मैं डाइट फॉलो करती हूँ, लेकिन शाम को जो भी बने घर में जो भी बने मैं खा लेती हूँ, लेकिन कम क्वांटिटी में ना मैं वो खाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे जो उबले हुए चावल हैं ना वो भी बिल्कुल तैयार हो गए थे और यहाँ पर मैं अपने लिए प्लेट में निकाल रही थी चावल। और यहाँ पर मेरे साथ पता है क्या हुआ, आज ना मेरे बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे अब मेरे हस्बैंड से कि पापा आज ना हमने बर्गर खाने हैं। तो बच्चों की फरमाइश को पूरा करने के लिए ना मेरे हस्बैंड बर्गर ले आए। अब बर्गर जो है मैं तो मतलब आजकल डाइट फॉलो कर रही हूँ, लेकिन जब ना मैंने देखा सबको बर्गर खाते हुए ना तो मेरा भी दिल किया कि मैं बर्गर खा लूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा नहीं, मैंने सिर्फ बर्गर का एक छोटा सा पीस लेना है और मैंने ज़्यादा नहीं खाने। तो यहाँ पर दिल तो वैसे मेरा अंदर से कह रहा था कि मैं पूरा बर्गर खा लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मैंने कहा मतलब तकरीबन 1 हफ्ते से मैं इतनी एफर्ट कर रही हूँ, समझे, हाँ ज़्यादा टाइम से ना मैं एफर्ट कर रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ना अब एफर्ट जो है अपनी उसको रायगा जो है वो नहीं जाने देना, तो इसलिए मैंने कहा मैं एक पीस खाऊंगी। लेकिन पता नहीं क्यों असल में ना हम जैसे जो फूडी लोग होते हैं ना उनकी नेचर ऐसी होती है कि वो ना इतना ज़्यादा जो है ना इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते खुद पे ना। तो मैंने ना एक रखा पीस, लेकिन फिर मेरा दिल करे नहीं और खा लो और खा लो। मैंने कहा नहीं पूरा नहीं खाना, मैंने कहा चले 2 पीस खा लूँगी। तो इस तरह करते करते ना मैंने 2 पीस ले लिए और ये जो है ना ये आज की मेरे डिनर की प्लेट है, जो कि जो रेगुलर मैं खाती हूँ ना उससे ये काफ़ी ज़्यादा हो गया था। लेकिन मैंने सोचा कोई नहीं, मैंने कहा नेक्स्ट आने वाले डेज़ में ना कम खाऊंगी तो उसको बैलेंस कर लूँगी। खाने से फ्री होने के बाद ना मैंने सोचा सुबह स्कूल जाना है, लाइट का भी इशू होता है, तो मैंने कहा अभी से अपना अबाया और स्टार्टर जो है वो प्रेस कर लेती हूँ ताकि सुबह की जो रूटीन है वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाए। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे लाजमी याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।